कहो नानक सब तेरी वडियाई, कोई नाओ न जाने मेरा। धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधै लाया। मोहलत पुन्नी पाई भरी, जानी अड़ा खत चलाया। जानी खत चलाया, लिखिया आया। रुन्ने भी स्वभाय, काया हंस थिया विछोड़ा। जान दिन पुन्ने मेरी माए, जेहा लिखिया तेहा पाया। जेहा पुरब कमाया। धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया। जिन जग धंधे लाया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटाल चवर छतर, तख्त दे मालिक हाजरा हजूर, जारा जहूर, सर्ब कला भरपूर। समर्थ सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र मुकद्दस गोद अंदर शाम के वक्त गुरु दरबार सजिया। रोज़ाना की तरह रहरास साहब जी की बाणी का पाठ आप संगतां ने सरवण किया है। उपरंत इस वक्त जिहड़ा है गुरु शब्द विवेचन का है, व्याख्या का है। सो इस पावन पवित्र स्थान पर चल रही लड़ीवार अलाहणियां दी शब्द विचार, सो जिहदे अगलियां कुछ पंक्तियां दी विचार सतगुरु जी आप कृपा करके आप ही करवा लैन। सो आओ इस पावन विचार नाल जुड़ना करिए। जिन्ने क गुरु दरबार विच हाजरीन हाजिर हो के बैठे हो, मन करके भी हाजिरी लवाइए। तन की हाजिरी है, मन भी गुरु दरबार विच जुड़ जाए। सो एक बार सारे रसना पवित्र करिए। फिर शब्द विचार सारे आखो जी। वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। धन सरंदा सच्चा पातशाह। गुरु नानक पातशाह कहते वो अकाल पुरख वाहिगुरु सच्चा पातशाह जिहड़ा है ना, वो धन है जिहड़ा इनू सरंदा है, जिहड़ा इनू सिरजदा है, जिहड़ा इसनू बनाउंदा है।
दूजे शब्दां च महाराज जी ने इहनूं करतार कहा। करतार करते शब्द तो बनिया। करता शब्द का अर्थ हुंदा है करन वाला, जिन्हों असीं कह सकते हैं क्रिएटर, दुनिया नूं बनाउण वाला, सिरजण वाला, सरिंदा, जिहड़ा इस चीज़ सृष्टि नूं सिरज रहा है। मनुख तो बहुत कुछ जिहड़ा मनुख ने सिरजिया है ना, बहुत कुछ उन्होंने शायद भेद होवेगा, पर जिहड़ी परमेश्वर ने चीज़ सिरजी है उन्होंने किसी चीज़ का भेद नहीं है। कोशिश बहुत की, सानू तो अज तक इस शरीर का ही भेद नहीं आया। ये बनाने वाला करता है, सरिंदा है। इवें जो शब्द मूहरे लिखे ना भी धन, वो शब्द इसे करके है भी वो धन है, उन्हें सब कुछ बनाया, अब वजूद भी उसे ही बनाया हुआ। किवें इहनूं उहदी बनतर दिती है, किवें इसनूं इकट्ठा किया है, फिर इहनूं किवें वो फना कर वखरा कर दिंदा है। साडा संबंध उत्थे ही रहना है भी जदों ही वखरा हुंदा है, जदों अलग हुंदा है, जदों ये टुटदा है, जदों ये विगड़दा है, वो वक्त का जिहड़ा ज्ञान है वो अलाणी है, वो धन है। उन्हें हर चीज़ नूं सिरजिया है। हर एक संसार का जीव जंतु जिहड़ा संसार दे विच है उहदी सिरजना है। हर एक उहदी सिरजना का ढंग है, उहदा वखरा सिस्टम है। उन्होंने कोई सिरजणहारे वाहिगुरू अकाल पुरख नूं कोई चैलेंज नहीं कर सकता भी आ पत्तियां दा रंग तैं क्यों इहो जिहा बनाया, ये पत्तियां दी शेप इहो जी क्यों बनाई है। मतलब उन्हें पंछियां दे रंग बना दिते, पंछियां दे उत्ते डिज़ाइन बना दिते। कदे मोर नूं वेखो किन्नी खूबसूरती दिती है, किसी बंदे ने थोड़ी दिती है। असीं कहने बंदे मनुख बड़े सोहणे ने, मनुख तो किड्डे हट के ने, किन्नियां सोहणियां सोहणियां मछलियां बना दित्ती है। हर एक पंछी का अपना एक खास उन्होंने गुण दिता होया। किसी ने आवाज़ बड़ी वधिया दिती है, किसी ने रंग बड़ा वधिया दिता है, किसी का डिज़ाइन बड़ा वधिया है। इस तरह दरख्तां दे ने, दरख्तां दे विच भी इस तरह दे ने, पत्थरां दे विच भी इस तरह दे ने। जे दरख्तां दे विचों ऐन सरमौर किया कहते बड़ा वधिया चंदन है। जे पत्थरां दे विचों असीं हीरे मोतियां की गल करते हैं, पत्थरां च प्रगट होंदे ने। जे पंछियां दे विच गल करते हैं उहदे विच भी बड़े वधिया। हंस है जिहदी गल करदी है वडहंस। बाणी दे विच भावें होर बड़े पंछियां का जिक्र आया है, उन्हां दी न्याई है। जिवें पपीहा है, बबीहा है, बबीहा अमृत वेले बोलिया, उहदी बोल नाल संबंधित है। उहदा बोल किहो जिहा हंस दा, वाहिगुरू बीहे दा, बबीहे दा। पर जदों हंस की गल आउंदी है, हंस का जिहड़ा जीवन है उन्होंने तस्वीर दिती है जीव आत्मा नाल। जीव आत्मा जिहड़ी साडे अंदर है, जिन्हों कल शब्द असीं जिथे समाप्ति की जानी अड़ा। इहदी रंगत किहो जी है, कहते हंस, हंस वर्गी वाइट। कोई मलीन कदे आत्मा मलीन नहीं होंदी, ध्यान रखना भी। आत्मा कदे भी मैली नहीं होंदी, मन मैला होंदा। तुसीं सारा टब्बर इकट्ठा होकर लग जिओ भी जिहड़ी आ लाइट है ना ट्यूब दी लाइट, आपां इहनूं गंदी करना कर सकदे? जां सूरज की रोशनी नूं गंदी करना कर सकदे? मैं कई बार जिक्र किया इसका भी, कोई साधु सी सवेरे सवेरे सैर करता सी, तो सैर करके जो वापस मुड़िया उन्होंने कुछ इस तरह का दिसिया, वो बड़ा नचण लग पिया, खुश होया। सवेरे सवेर का समा सी, वो नाल दे चेले पुछते हैं भी बाबा जी की गल तुसीं बड़े खुश हो? कहते भी खुश मैं आया अज मैनू ना रब का एक नवा गुण मिलिया है, नवा गुण न्यू। रब विच तां अनंता गुण नहीं, पर एक नवा गुण मिलिया जिहड़ा, वो किहड़ा होया? कहते मैं हैरानगी है मेरी उस गुण नूं वेख के, उस रब दे भी ऐसा भी है। वो कहते सारे कहते दसो तो सही की गल आ। कहते आखिर
दस्या, कहते साधु कहने लगे भी असल में गल पता की है भी अज तक मैं सोचदा भी रब साडे अंदर रहिंदा है, असीं तां गंदगी दे पूतले आ, बड़े मैले आ। सारी बाणी भी कहिंदी है, दुनिया भी कहंदे रब तां अंदर ही रहिंदा है, ते असीं तां इन्ने मैले आ, मैलिਆਂ चों किवें रहिंदा है। पर अज मैनूं पता लग बिल्कुल अंदर ही रहिंदा है। किवें रहिंदा है? कहंदे एवें रहिंदा है, आओ दिखावां। वो लै गया इकट्ठे करके, उत्थे गंदगी का ढेर पिया सी बड़ा सारा। वो कहंदा हुण तुसीं देखो की है? कहंदे सारे कहंदे गंदगी है। कहंदे नहीं ध्यान नाल वेखो, कहंदे गंदगी है। कहंदा नहीं हुण मैं तुहानूं दसदा, जिहड़ा सूरज है ना, रोशनी है सूरज की, इहदे ते लाइट पै रही है? कहंदे हाँ। उपर देखो दरख्तां ते पै रही है? कहंदे हाँ। साडे ते पै रही है? कहंदे हाँ, सब ते पै रही है। कहंदे इहदे ते पै रही है? कहंदे हाँ। कहंदे दसो भी जिहड़ी रोशनी है गंदी हो रही है? गंदगी दे उत्ते तुसीं कपड़ा पा दो, जदों चको की होएगा? गंदा हो जाएगा। ਉਹਦੇ ਤੇ फुल सुट दो, मुड़ के ਚੱਕਣ ਜੋਗੇ नहीं रहते। पर वो कहता ये तो धुप पै रही है, धुप गंदी हो रही है कि नहीं? वो कहते नहीं। कहता बस यही रब का गुण है। परमेश्वर भी जोत स्वरूप है, ਉਹਦੀ जोत साडे अंदर है, ये गंदी नहीं हो रही। ये जिहड़ी अंदरली जिंद है गंदी नहीं हो रही, मैली नहीं होती है। हम मैले, हम ही मैली है, मैं मेरी मैली है, मन मैला है, हम मैले तुम उज्जल करते, तू सदा ही उज्जल है। जो करता उज्जल है, जिहड़ा करन वाला सरंदा है जिहड़ा वो उज्जल है, तो जिहड़ी उहने जीव आत्मा पाई है उहदे नाल दी भी पाई है, अंश कढ के पाई है, तो वो भी पवित्र है। पर हुण वो इस शरीर विच आउंदी है, इस विच रहिंदी है। जद तक वो रहिंदी है उन्ना चिर शरीर काम करता है, अलग नहीं होंदी। इन्हां दो चीज़ों का जिहड़ा जोड़ है, शरीर का ते आत्मा, ये उहदा सरंदे की करामात है, सिरजणहार की करामात है, करते की करामात। आओ ये पंक्ति कल तो ही मैं सोच रहा सी भी एक गायन की जाए, चंगा लगता बड़े, क्योंकि पंक्ति का मूल है शब्द का धन सरंदा। बोलो धन सरंदा सच्चा पातशाह। क्यों? जिन जग धंधे, जिन जग धंधे लाया, जिन जग धंधे लाया, जिन जग सारे, जिन जग धंधे लाया, जिन जग धंधे लाया, जिन जग धन सरंदा सच्चा पातशाह, धन सरंदा सच्चा पातशाह, धन सरंदा सच्चा पातशाह, जिन जग धंधे लाया, जिन जग धंधे लाया, जिन जग उन्हें सारी सृष्टि नूं धंधे ते ला दिता, कर्म ते लाता, वर्क ते लाता। अमेज करो, मैं अज भी सोच रहा सी, अमेज करो। रब कह भी चलो इंज करो, सारी सृष्टि चों सूरज कट दो, एक चीज़ बस होने ली, की होएगा? सब कुछ रुक जाएगा, सब कुछ रुक जाएगा। असीं कहांगे हनेरा ही हो जूगा, ये बाड़ लांगे जनरेटर, बाड़ लांगे होर बड़ा कुछ है, लाइटां ला लांगे, लावांगे, पर जिहड़ी प्रकृति है पूरी ये सूरज की रोशनी तो चलती है। फुल्लां च फलां च सब कुछ सूरज की रोशनी है। प्रकृति हरी तां हुंदी है जदों सूरज की रोशनी पैंदी, तो सब कुछ सुक जाएगा। फिर जिहड़ी सानू चाहिदा है तो ये रोशनी नाल ही साडा जीवन सारा चलदा है ना। तो एक भी चीज़ जिहड़ी है वो वेस्ट नहीं है। चलो सूरज रहन दो, हवा कढ़ दे, फिर तो जमें ही कुछ नहीं।
देखा सी ना पिछले समय सिलेंडर चुकाए से लोगों को। मैं कहना अज भी हजे भी वक्त है जिथे किसी को जगह है, जिहड़ा कोई अवेलेबल है भी मैं जगह दे विच है, जगह खाली पई वो 4 दरख्त ला सकदा है। जे दरख्त पाल दिते तो समझ लो आपदा घट्टो घट्ट नहीं तो ज़्यादा कुछ तो मुल चुकाया। जे सिलेंडर दे इत्थे सिलेंडर लिया 4-4 हज़ार का 20-20 हज़ार तक विकिया एक सिलेंडर, तो असीं रोज़ इन्नी हवा यूज़ करते हैं, कोई मुल नहीं मोड़िया कदे। चलो मुल तो मोड़ना किसी धन्नवाद भी नहीं कदे गया, शुक्र भी नहीं किया। किते ये आ जाए ना दिमाग दे विच गल आ जाए, ये सिरंदे दी सिरजणहार दी सृष्टि है, उन्हें सारा कुछ बनाया तो फिर ये मनुख सिरजिया तो मनुख नूं सिरजण दे लई ये वजूदता बनाया, ये नाल उन्हें की पा दिता आत्मा ला दी। ये आत्मा ही महाराज कहते उस परमेश्वर ने साचे ते पवना पिया। पहला कुछ भी नहीं सी, सब कुछ धुंधुकारा सी, फिर सच सी कला सिर्फ आद सच वाला साचे ते फिर वो सी ना जो वो साचे ते पवना पिया तो सब तो पहला पौण पैदा हुई हवा, गैसेज साइंस कहती है गैसा पैदा हुई। साचे ते पवना पिया, पवने ते जल होए, जिथे पवन पैदा होगी उत्थे जल पैदा हो जाना, ऑक्सीजन पैदा होगी तो जल पैदा होना। भाप बनती है, भाप बन के पानी बनता है, पानी जम जाता है, फिर उन पानी जी है भाप बन के फिर उड़ता है, ये सिस्टम है। साचे ते पवना पिया, पवने ते जल होए, जल ते तिर भवन साजिया। ये सारी सृष्टि जल तो साजी है। घट घट जोत समोए, पहला पानी जियो है, जित हरिया सब कोए, सारा कुछ उन्हें सृष्टि रची। ये रचन वाला कौन है फिर जो इस तरह रची है, जो कोई चीज़ में वेख लिया करो ना, रब को याद करने का तरीका ही यह है कि वाहिगुरू तू धन है। ऐसे भी जीव सिरजे ने, तो वो जीव दी हर एक जीव दी, मैं अज कुछ देख रहा सी किते, तो मैं देख रही सी एक दूजे ने जीव खाते ने, उन्होंने आहार है, जियां का आहार जियो सिस्टम उन्हें बनाया हुआ है। सप वर्गिया जूनिया ने उन्होंने पहला पेट ही किड्डा वड्डा, सारा जीवन इस धरती ते घसदे 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 लंघ जाता। किसी ने बड़े बड़े सिंह दे दिते, बड़ा बड़ा कुछ दे दिता। कहने का मतलब उन्हें सिरजनहार दी कमाल है, किसी की चुंझ किस तरह बनाई है, किसी की किस तरह बनाई है, किसी ने जोड़ा मुख का दृश्य कह जा बनाया, किसी का कैसा बनाया, किसी का डरावना, किसी का बड़ा वधिया। ये सारा कुछ सरंदे ने बनाया, फिर वाहिगुरू ने बनाया आ शरीर। तुमरी कृपा ते मानुख दे पाई है, भई प्राप्त मानुख दे हो रही है, तेरी कृपा हुई फिर मनुखा दे ही मिली। पहला की सी कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म गज मीन करंगा, पहला तो जन्म मिले, फिर कृपा हो गई उन्हें मनुख जन्म दिता। हुण जिहड़ा मनुखा जन्म दिता है, इनू बाणी ने इस तरह भावें बाकियां दा भी यही है, दो चीज़ां जुड़ के फिर सृष्टि रची जाती है। कई एक जगह ते 3 तरह नाल लिखिया, 2 तरह अलग है, कई जगह ते 5, क्योंकि 5 तत्तां नाल सृष्टि रची जाती है। 5 तत्त इस सृष्ट सब साजी, कोई छेवां करो, कोई छेवां अज तक बना नहीं सकिया। पानी है, हवा है, मिट्टी है, अगन है ते आकाश है। ये 5 तत्तां तो सृष्टि रची है, कोई छेवां बना के दिखाओ, कहते अज तक कोई बना सकिया। ये 4 जो 6-5 इकट्ठे होंगे ने, उत्थे जीवन बन जाता, इन्हां चों एक भी घट जाए जीवन मुक जाता है। पवने में पवन समाया, ज्योति में जोत रल जाया, माटी माटी मिट्टी मिट्टी च रलदी है। रोवण हारे की कवन टेक, कौन मुआ रे कौन मुआ, मरदा की दसो, कहते ब्रह्म ज्ञानी मिल करो विचारा, जिहड़े ब्रह्म का ज्ञान रखते मिल के विचार करो। ये तो चलत पिया, ये तो चले गए, खिंड गए, तत्त विलीन हो गए।
फिर आओ वापस महाराज कहते सृष्टि नूं रचण वाला वो सरंदा है, धन सरंदा सच्चा पातशाह जिन जग धंधा लाया। सारी सृष्टि नूं धंधे ते लाया होया। हुण धंधे का मतलब ये नहीं भी कोई काम करता है, कोई किसी चीज़ का काम करता है, ये धंधे नहीं है। धंधा यह है, मैं उस दिन भी जिक्र कर रहा सी, जन्म चाहुंदे आ, आपदे जन्म नूं हंडाउणे आ ते चले जाते हैं, ये धंधा लगा। हर एक नूं जन्म मिलिया होया, भावें कोई कीड़ी है भावें कोई है, उन्होंने एक समा मिलिया है। हुण महाराज असीं जिहड़ी रात बेनती करते, मोहलत पुन्नी पाई भरी, मोहलत मिली सीगी, किसी नूं किन्नी मोहलत मिली है, किसी नूं किन्नी मिली है। कई जानवर पंछी, माफ़ी चाहांगा, जीव इस तरह के ने जिहड़े कुछ घंटिਆਂ 'ਚ पैदा होंदे ने, जदी मर जाते हैं। मतलब टाइम पीरियड उन्होंने बहुत थोड़ा है। तो कईयां दा दिहाड़ी का है भी सवेरे पैदा होए शाम तक उन्होंने मुक जाना, कि ये 2 दिनों के ही होंदे ने। तुसीं देखदे हो कदे हैरानगी नाल देखियो किन्नियां मक्खियां ने हुंदियां ने ना। कदे तुसीं ऐ देखिया भी चलो मक्खियां मर गईयां तो तुहाडे विहड़े 'च खिंडियां पईयां ने, असीं कहांगे कोई दवाई स्प्रे करती तो खिंड गईयां तो वक्खरी गल है, वैसे कित्थे पईयां हुंदियां ने। मच्छर किन्ना पैदा हो जाए, इन्ना पैदा होंदा है, कदे मरिया खिंडिया देखिया। पैदा भी होंदे ने, मरदे भी ने, खपदे भी नहीं। ये सृष्टि का विधान है। महाराज कहते उस परमेश्वर ने हरेक नूं मोहलत दी, टाइम, और कईयां नूं एडी एडी लंबेरी उम्र दी है, सप वर्गियां नूं। कई जिहड़े ने 100 साल जिहड़े सप जींदा रहिंदे ने, किन्नियां जो बंदे दी जुनियां कई मुक जांदियां ने, उह सप जिउंदे रहिंदे ने। लंबेरी उम्रां कागां दियां ने जां नागां दियां ने। लंबेरी आम कहावत हुंदी सी भी कागां ते नागां दी उम्रां लंबियां हुंदियां ने। बाकी जिहड़े जीव ने किसी दी किन्नी उम्र है, किसी दी कोई 12-13 साल की उम्र है, कोई कुकर शुकर जिहड़े ने इन्हां दी 12-13 साल, 10-12 साल कुत्ता रहिंदा, उस तो बाद मर मुर जाते हैं। जीवन चलता रहिंदा। इस तरह मनुख नूं हरेक जीव नूं मोहलत दित्ती आ, टाइम दिता, वो लिमिट कर दी भी इन्नी लिमिट तक ही रह सकता। बस हुण ध्यान दिओ भी असीं कहदा कोई बंदा 150 साल जींदा रह सकता, मन लैंदे आ भी हो सकदा 125 साल तक हैगे ने। बाबा श्री चंद की उम्र बहुत लंबेरी सीगी, ठीक है। अज के समय असीं कहदा चलो 135 साल का हो, कोई 140 साल का हो, कोई 150 साल, 170 साल का कोई बंदा मिलिया। लिमिट है ना उसकी भी 200 साल का कोई बंदा बैठा हो, लिमिट है। जीवां नूं एक लिमिट देती, मोहलत दे देती। पर यह गल वखरी है भी मान लो भी 100 साल तक मनुख जिउंदा रह सकदा, पर किसी नूं 60 साल की मोहलत है, किसी की 70 की, किसी की 70 की, किसी 99 की, किसी की 100, किसी की वध घट करके 100-200 होगी। बस कहण दा मतलब एक मोहलत तो मिली है, उहदे अंदर तुहाडी टर्न कदों तक आ ये भी तुसीं बयान नहीं कर सकते। हुण बाबा जी कहते मोहलत पुन्नी मोहलत मुक गई, जिन्नी मिली सी मुक गई। फिर की होएगा? फिर तो जाना ही पेगा ना। तो इस गल तो आप सीखना की है भी सज्जणा जिन्नी क मोहलत मिली है ना उन्नी की हंडाउणी है। फिर काहदे रजेवें ने, फिर काहदे झेड़े ने, कल का पता कोई नहीं। ये तो पाई भरी है, जदों तेरी एक कौली जी पानी वाली मैं कल रात जिक्र कर रहा सी भी जदों भर गई तो डुब जाना है। आ शरीर रूपी सवासा वाली है, ये आई आ रहे जो इन्हें भर गया, क्योंकि उन्ना चिर भांडा डुबदा नहीं है जिन्ना चिर पानी के उत्ते खाली आ। वो पानी पाई जाओ, जो उसकी लिमिट के पानी पा दोगे, थोड़ा जिहा पा दोगे उन्हें थोड़ा जिहा नीवा हो जाना, पर डुबना नहीं। होर पा दो फिर नहीं डुबना। पर जो अंत पूरा भर गया और पानी के लेवल च आ गया, नाल थले डुब गया। बाबा जी कहते ये जिहड़ी पुन्नी है, इनू एक टाइम कहता सी, जिन्ना टाइम उन्होंने भरन नूं लग गया उन्ने टाइम नूं कहता एक घड़ी। इस करके घड़ियां बड़ियां सी, कि घड़े कहंदे ने, एक घड़ियां पानी वालियां। फिर इत्थों ही आ घड़ियां बड़ियां ने। उन्ना टाइम जिन्ना लगदा सी, फिर कहंदे सूई नूं जिन्ना टाइम लगदा उन्ना ही टाइम उन्होंने लगदा सी, उन्होंने एक कहंदे सी घड़ी, एक घड़ी बन जाती। हुण आपां घड़ी लाइए तो नाम घड़ी रख दिता, क्योंकि 1 घंटा ही हुंदा, 1 घंटे नूं 1 घड़ी कहंदे ने। हुण पढ़ो, कहंदे दिन ते पहर, पहर ते घड़ियां। एक दिन हुंदा है, दिन तो पैर, पैर किन्ने हुंदे ने एक दिन दे विच?
8 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 8 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ 4 ਪਹਿਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 4 ਪਹਿਰ ਦੀ ਰਾਤ। 8 ਪਹਿਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਪਹਿਰ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਹਿਰ 'ਚ 3 ਘੰਟੇ। 8 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ, ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? 24। 24 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਦਿਨ ਰਾਤ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਰੈਣ ਗਵਾਈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ, 24 ਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਰਾਤ ਤਾਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਉਂਦੇ ਤਾਂ ਦਿਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਦਿਨੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਸੌਂਗੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 80 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ, 40 ਸਾਲ ਤਾਂ ਸੌਂ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਤੇ। ਦੱਸੋ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਇਆ? ਫਿਰ 40 ਰਹਿ ਗਏ ਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਲਈ। ਤੇ 40 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 10 ਸਾਲ ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇੰਨੇ ਹੀ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁੱਲੀ ਡੰਡਾ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਡ ਲਿਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵਾਲੀ। ਤੇ ਰਹਿ ਗਏ 30। 80 ਦਾ ਬੰਦਾ 30 ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਂ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕਹਿ, ਸੋ ਕੇ ਹੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੌਂ ਕੇ ਗਵਾਉਣੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕੇ ਗਵਾ। ਜਾਗੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਜਦ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ, ਵੇਲਾ ਏ ਉਹ ਸਮਾਂ ਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਸੱਚ ਨਾਉ ਵਡਿਆਈ। ਉਸ ਵਕਤ ਨੂੰ ਵਡਿਆਇਆ ਵੀ ਉਹ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕੰਮ ਲਾ। ਜੇ ਦਿਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਦਿਨੇ ਕਿਰਤ ਵਿਰਤ ਕਰਦਾ, ਸਵੇਰ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਪਾ। ਵਕਤ ਨੂੰ ਬਾਚਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਕਤ ਕਿੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਲੰਘਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਹਲਤ ਪੁੰਨੀ ਮੋਹਲਤ ਮੁੱਕ ਗਈ, ਪਾਈ ਭਰੀ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰ ਗਈ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਰ ਨੇ ਉਹ 4 ਨੇ। 4 ਪਹਿਰ, ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪਹਿਰ, ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੁਪਹਿਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੇ ਦੁਪਹਿਰ ਵੀ ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਜਾਓ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਦੁਪਹਿਰੇ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ। 2 ਪਹਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, 6 ਘੰਟੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ 3 ਵਜੇ ਚਾਹ ਪੀਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੀਆ ਪਹਿਰ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਗਿਆ? ਤੀਏ ਪੈਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਆਂਗੇ ਚੰਗੇ ਭਲੇ, ਤੀਏ ਪਹਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਹੈ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਚੌਥਾ ਪਹਿਰ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਰਾਤ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਰ, ਦੂਜਾ ਪਹਿਰ, ਪਿਛਲ ਪਹਿਰ ਨਾ ਜਾਗਿਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਆ, ਫਿਰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਵੀ ਕਈਆਂ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਨ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਦਿਨ ਦੇ 12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਇਆ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਵੀ ਸਵੇਰ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ 4 ਤੋਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਗਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਖੈਰ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲ ਪਹਿਰ ਹੈ, ਪਿਛਲ ਪਹਿਰ ਨਾ ਜਾਗਿਓ ਜੋਬਿੰਦੜੋ ਮੋਇਓ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ, ਘਰਾੜੇ ਮਾਰਦੇ ਹੀ ਲੰਘ ਗਈ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੀ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੀ ਲੰਘਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਲੰਘਦੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਿੰਤਾ 'ਚ ਤਾਂ ਲੰਘਾ ਲਈ, ਚੇਤਨ 'ਚ ਲੰਘਾਉਂਦਾ। ਪੜੋ, ਰਹਿਣ ਗਵਾਈ ਸੋਏ ਕੈ ਦਿਵਸ ਗਵਾਇਆ ਖਾਏ। ਰਹਿਣ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਗਵਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨਣੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੁੱਤੇ, ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਵੀ ਰਾਤ ਮੈਂ ਕੀ ਗਵਾਇਆ, ਕਿਆ ਤੈਂ ਖੱਟਿਆ, ਕਿਆ ਗਵਾਇਆ, ਕੀ ਖੱਟਿਆ, ਕੀ ਗਵਾਇਆ ਰਾਤ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਏ ਗੁਰਮੁਖ ਲਾਹਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੱਟਣਾ ਏ ਈਹਾਂ ਖਾਟ, ਇੱਥੋਂ ਲਾਹਾ ਖੱਟੋ। ਸੌਣ ਵੇਲੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਖੱਟੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਖੱਟਣਾ ਵਾਲੇ ਸੀ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ। ਸਵੇਰੇ ਖਬਰ ਉੱਠਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਤਾਂ 15 ਮਿੰਟ ਲਾ ਲਈਏ। ਤੇ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੇ ਤੇ ਸ਼ੁਕਰਾ ਦਾਤਿਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਸ ਵਕਤ ਨਾਲ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ। ਕਈ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਲਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਘਰੀ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਓ, ਕਦੇ ਘਰ ਦੀ ਬੈਲ ਵੱਜ ਜਾਏਗੀ, ਕਦੇ ਘਰੀ ਰੌਲਾ ਪਈ ਜਾਵੇਗਾ, ਅੱਧੇ ਘਰ ਦੇ ਟੀਵੀ ਚਲਾਈ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਹੀ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਮਾਫੀ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਦਿਨ ਦਾ ਅਤੇ ਸਵੇਰੇ 3-4 ਵਜੇ ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਗਦਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
बाणी ने जिक्र किया भिन्नी रैनड़ीए। भिन्नी का मतलब है भिजी हुई।